नमस्कार, मैं हूं आयुषी द्विवेदी और आप देख रहे हो अनया भारत। कल एक दुखद खबर ने पूरे देश को हिला दिया, जहां आफ्ताब नाम के शख्स ने बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने साथ रह रही गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हर रोज 18 दिनों तक देर रात उसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम करता रहा। हालांकि श्रद्धा के पिता के हिसाब से उनकी अपनी बेटी से आखिरी बात 2021 में हुई थी। वहीं श्रद्धा के दोस्त कभी कभी उसका हाल चाल लिया करते थे, लेकिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसका अकाउंट आफ्ताब ही चला रहा था। उसने सबको ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे श्रद्धा जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में श्रद्धा के दोस्तों ने भी कई बातें बताई हैं। जैसे श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने बताया कि कैसे आफ्ताब के जिंदगी में आने के बाद श्रद्धा पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी ये बात कबूली कि जिसमें उन्होंने ये बताया कि श्रद्धा काफी शांत और डिसेंट थी, लेकिन आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से ही वो बदलने लगी थी। वहीं श्रद्धा के बदलते नेचर को देखते हुए उसके पिता ने काउंसलर से भी कंसल्ट किया था, जहां काउंसलर ने उसके पिता को सुझाव दिया कि समय के साथ वो खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन किसे पता था कि जिस प्यार की वजह से उसने सबकी बातें सुनना बंद कर दिया था, वही उसका ये हाल करेगा। लेकिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसका अकाउंट आफ्ताब ही चला रहा था। उसने सबको ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे श्रद्धा जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने ऐसी कहानी रची जिसने उसने सबको ये दिखाया कि श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई है। जिसके बाद श्रद्धा के दोस्तों ने उसको कई बार सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, फिर भी उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तब जाकर श्रद्धा के दोस्तों ने ये बात उनके पिता को बताई, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने दिल्ली आकर खुद श्रद्धा का पता लगाने लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनको अपनी बेटी की इतनी बेरहम हत्या के सच का सामना करना पड़ेगा। वहीं सोमवार को इस सनसनीखेज केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कल से ही आफ्ताब से पूछताछ जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी हर बिंदुओं पर इस मामले की जांच कर रही है, ताकि कोई भी सुराग या अहम जानकारी इस केस से जुड़ी ना छूट पाए। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई, ये महज एक लड़ाई के बाद का रिएक्शन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता का कहना है कि जिस तरह से आफ्ताब ने उनकी बेटी उनसे छीनी है, उसे फांसी की सजा जरूर मिले, तभी उनके साथ इंसाफ हो पाएगा। श्रद्धा की मौत की खबर के बाद उसके दोस्तों की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक दोस्त ने बताया कि श्रद्धा और वो एक साथ पढ़ाई करते थे और श्रद्धा पत्रकार बनना चाहती थी और काफी एक्टिव भी रहती थी। लेकिन साल 2018 में उसके जीवन में आफ्ताब आया, जिससे कि उसमें बदलाव आने शुरू हो गए और दोस्त के हिसाब से वो बदलाव अच्छे नहीं थे। जिसके बाद श्रद्धा के दोस्त ने बताया, जब शुरुआत में श्रद्धा ने आफ्ताब से उसे मिलवाया तो वो उसे साधारण इंसान ही लगा, लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या की गई वे सोचकर आत्मा कांप जाती है। हालांकि श्रद्धा के दोस्त के हिसाब से इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और ये भी कहा कि ये प्रेम कहानी तो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी प्रेम कहानी का अंत इस तरह नहीं हो सकता।